हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सिर्फ कुछ नया सीख रहे हो, इन सारे सिनेरियो में एक चीज तो कॉमन है कि आप ढेर सारे नोट्स लेते हैं। लेकिन यार दुख की बात यह है कि हमने कभी रुक के खुद से ये सवाल नहीं पूछा, यार नोट्स लेने का कोई बेटर तरीका हो सकता है? इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कॉर्नेल नोट टेकिंग स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी को लर्न करने के बाद आपकी नोट टेकिंग एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। इस स्ट्रैटेजी के दो इनबिल्ट फीचर्स हैं। पहला कि आपको किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगी, और दूसरा अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपको उसमें भी हेल्प करेगी। दोस्तों, मैं हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करता हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इसको मिस आउट करें, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए जानते हैं कॉर्नेल नोट टेकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। सबसे पहले आपको अपने पेज को दो कॉलम्स में डिवाइड करना होगा। जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो है कीवर्ड या फिर क्वेश्चंस कॉलम, जो राइट वाला कॉलम है वो है नोट टेकिंग कॉलम। और पेज के बॉटम में आप एक लाइन खींच के छोटी सी जगह छोड़ देंगे और इस जगह को हम कहेंगे समरी सेक्शन। चलिए हर एक सेक्शन को समझते हैं। नोट टेकिंग कॉलम में आप जिस तरीके से नॉर्मली नोट्स लेते हैं वैसे ही लिखते जाइए। नॉर्मल हेडिंग, सब हेडिंग, डायग्राम्स ड्रॉ करना या फिर जो भी कंटेंट लिखना है वो लिखना। मैं आपको अपने नोट्स का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है कीवर्ड या क्वेश्चंस कॉलम। आपको इस कॉलम का यूज करना है क्वेश्चंस लिखने के लिए जो आप खुद से बनाएंगे। तो राइट साइड में इमेजिन करिए आपके नोट्स में लिखा है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो आप लेफ्ट कॉलम में क्वेश्चंस लिखेंगे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स या फिर व्हाट आर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब आप पूछेंगे यार स्पर्श, ये जो क्वेश्चंस वाला कॉलम है यहाँ पे मुझे किस टाइप के क्वेश्चन लिखने चाहिए एग्जैक्टली और कितने क्वेश्चन लिखने चाहिए? तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस और इतने क्वेश्चंस होने चाहिए कि आप अगर उन क्वेश्चंस को आंसर करें तो राइट साइड में जितने भी नोट्स लिखे हुए हैं उनके अंदर लिखा हुआ सारा इंफॉर्मेशन कवर हो जाए। अब ये क्वेश्चंस आप क्लास में भी क्रिएट कर सकते हैं पढ़ते पढ़ते, या फिर आप जब वापस घर आए और नोट्स को रिव्यू कर रहे हो तो उस वक्त भी ये क्वेश्चंस लिख सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब भी आपको अगली बार इस कंटेंट को रिव्यू करना होगा, वापस लर्न करना होगा, तो आप कुछ मत करिए, अपना हाथ या फिर एक नोटबुक राइट हैंड साइड ऑफ पेज रख दीजिए और जस्ट लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस को देखिए और याद करने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर था। इस तरीके से हाथ रख के या बुक रख के इंफॉर्मेशन को वापस याद करने को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल करना। जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो आपके ब्रेन को एक्चुअल एफर्ट लगता है इंफॉर्मेशन को वापस से याद करने में। जब आपके ब्रेन को एफर्ट लगता है तभी आपके दिमाग में जो न्यूरल पाथवे होते हैं लर्निंग से रिलेटेड वो स्ट्रेंथन होते हैं। और यही रीजन है कि जस्ट देख करके लाइन बाय लाइन पढ़ना एक बहुत इनफेक्टिव तरीका होता है, क्योंकि आपके दिमाग को कोई एफर्ट नहीं लगता है। लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो लर्निंग बहुत इफेक्टिव होती है। और ये सिर्फ इफेक्टिव ही नहीं होता, ये काफ़ी फास्ट भी होता है। आप इमेजिन करिए कि एक पेज में होती है अराउंड 30 या 32 लाइन। अब आप लाइन बाय लाइन अगर हर एक चीज़ रीड करेंगे तो वो काफ़ी स्लो होगा। इंस्टेड अगर आपने उसके अगेंस्ट 3 या 4 क्वेश्चन लिखे तो आप झटके से उन क्वेश्चंस को देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने रिवीजन को काफ़ी फास्ट वे में कर सकते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चंस लिखना बहुत जलाऊ लग रहा है कि यार ऑब्वियसली व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स लिख दूँ तब भी मैं उसको रिकॉल कर पाऊंगा, तो आप बस वहाँ पे एक कीवर्ड लिख दीजिए थर्मोडायनेमिक्स। फाइनली आते हैं समरी सेक्शन में। इस सेक्शन में बेसिकली इस पूरे पेज में आपने क्या लर्न किया है उसको अपने वर्ड्स में, इजी वर्ड्स में लिखते हो। आप समराइज करने को फेमेंट टेक्निक की तरह भी समझ सकते हैं कि आप इस कंटेंट को सबसे इजी शब्दों में खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आप समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारे सवाल उठते हैं, और सवाल उठते हैं तो आप उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपकी इवेंचुअली अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होती जाती है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली डेवलप करनी है तो ऑब्वियसली आपको वो सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जानने होंगे जिनसे वो पर्टिकुलर टॉपिक बनाए, और उसके बाद आपको जानना होगा कि ये टॉपिक एक बड़ी पिक्चर में कहाँ लाई करता है। तो बेसिकली इस पेज पे हमने 3 चीज़ें पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और ओपन एंड क्लोज सिस्टम। अब मुझे यार ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये ओपन एंड क्लोज सिस्टम क्यों पढ़ाया जा रहा है क्लास में। तो मैं गया थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पे ऊपर, तो उसमें लिखा हुआ था कि इट इज स्टडी ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसका क्या रिलेशन होता है मैटर के साथ। तो फिर मेरे को समझ में आया कि यार ऑब्वियसली अगर मुझे इस इंटरेक्शन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करना है तो स्टडी करने के लिए कोई ना कोई तो एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो क्लोज और ओपन सिस्टम बनाए गए हैं ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम लोग कंफर्टेबली और इजीली इन सारे इंटरेक्शन को, ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी कर सके। तो ये रीज़न था कि हमें क्लोज और ओपन सिस्टम एक्चुअली पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे ही आप सारे टॉपिक्स को और उनके बीच के रिलेशन को ईजी वर्ड्स में समरी सेक्शन में लिख दीजिए और आपके नोट्स पूरे हो गए हैं।
तो अब आप इस नोट टेकिंग स्ट्रैटेजी में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है हर पेज के नीचे समरी लिखने का मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मे बी हर क्लास के बाद समरी लिखना आप ट्राई कर सकते हैं। अब ज़रूरी ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट जो फॉर्मेट है वही फॉलो करें। इंपॉर्टेंट है कि जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल हैं, पहला कि आप जो है चीज़ों को एक्टिव रिकॉल करें क्वेश्चंस को यूज़ करके, और दूसरा कि आपने जो भी लिखा हुआ है उसको घर पे आके समराइज़ करें और जाने कि हर एक पेज या फिर हर एक टॉपिक बड़ी पिक्चर में कहाँ लाई करता है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप करेंटली कौन सी नोट टेकिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो। अगर कोई नहीं करते हो तो बस लिख देना आप नॉर्मल वन, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, इन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप यू हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो प्लीज़ करिए दोस्तों। इंस्टाग्राम पे मैं ढेर सारी बढ़िया चीज़ें डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।